students, welcome to the fifth video of this chapter tissues. इससे पहले वाले वीडियोस में हमने बातें क्या क्या की है। हमने देखा है कि टिश्यू क्या होता है, हमने देखा है कि प्लांट और एनिमल टिश्यूज में कुछ फर्क होता है, और फिर थर्ड वीडियो में हमने बात की थी एक स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू की, वो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो ग्रोइंग टिश्यू है। और फिर हमने पिछले वीडियो में बात की थी कुछ परमानेंट टिश्यूज की जो सिंपल टाइप के हैं, राइट। हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू किया था। अब उसी का थोड़ा सा आगे कंटिन्यूएशन करेंगे हम लोग और बात करेंगे एक और टिश्यू की, एक और ग्रुप ऑफ सेल्स की जो एक स्पेशल काम करते हैं प्लांट्स में, और वो है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, तो अगर आप ये वर्ड को डाइसेक्ट करो, ग्रीक और लैटिन जो भाषाओं में ये लोग वर्ड्स यूज करते हैं, तो अगर आप उस वर्ड को एपिडर्मिस को अगर डाइसेक्ट करो तो आपको याद हो जाएगा, समझ जाएगा कि ये वर्ड क्या है। तो फिर आप सोचने लग जाओगे क्या वर्ड है, क्या बोल रहा है। सो दिस एपिडर्मिस थिंग इज, सो एपी का मतलब होता है आउटर और डर्मिस का मतलब डर्मा, डर्मेटोलॉजी। सो डर्मिस का मतलब होता है स्किन। सो इसका ये मतलब हो गया कि एपिडर्मिस जो सेल्स है प्लांट में वो डेफिनेटली कहां पर होंगे, वो डेफिनेटली होंगे आउटर। सो प्लांट के जो ऊपर ऊपर का हिस्सा है, जैसे लीव्स के, स्टेम के और जो भी रूट्स के, हर किसी का जो प्लांट का जो कवरिंग है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स है, उसको हमने एपिडर्मिस बोला है। तो देखो, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स कवरिंग एंटायर प्लांट, एंटायर प्लांट। मतलब प्लांट को देखो, सोचो कि पूरे प्लांट का, जैसे हमारा एक स्किन होता है ना, ये स्किन है, सब कुछ स्किन एक आउटर लेयर है, उसके अंदर हमारे सारे कार्यक्रम होते हैं। तो हमारे बॉडी में स्किन का क्या रोल है, वही शायद प्लांट बॉडी में स्किन का या एपिडर्मिस का रोल है। तो वो समझने की बहुत जरूरत है हमको कि एपिडर्मिस वर्ड का मतलब है आउटर स्किन या स्किन। तो प्लांट का जो भी आउटर है, देख लो आप, प्लांट के आउटर में जो भी होता है, क्या क्या होता है, लीव्स का एक आउटर लेयर होता है, ट्री ट्रंक का एक आउटर लेयर होता है, रूट्स को भी देखो आप ध्यान से, तो रूट्स का भी एक आउटर लेयर होता है। हर पार्ट ऑफ द ट्री का एक आउटर लेयर, एक कवरिंग चाहिए। क्यों? बिकॉज ट्री चाहता है कि वो बाहर के चीजों से बचे। और बाहर ऐसा क्या क्या है जिससे बचे, है ना? बाहर कुछ बैक्टीरिया है, कुछ वायरसेस है, कुछ फंगस है जो घुसना चाहते हैं प्लांट के अंदर, उससे बचे, है ना? वाटर लॉस हो सकता है, उससे बचे। टेम्परेचर कंट्रोल कर पाए, ये सब चीजें हैं। प्लांट भी चाहता है कि नहीं चाहता है? डेफिनेटली। प्लांट को भी तो फंगस पकड़ लेते हैं तो प्लांट भी खराब हो जाता है, आपको पता है। नहीं देखा हुआ तो आप देख लेना कभी। सो ये जो क्रॉप्स होते हैं, ये क्रॉप्स खराब हो जाते हैं बिकॉज these parasites, these organisms which live on the tree, और फिर वो ट्री को ही खराब कर देते हैं, ट्री ही मर जाती है। सो ट्री उन चीजों से भी बचना चाहता है। ट्री इज लिविंग एब्सोल्युटली, और ट्री भी इन चीजों से बचना चाहता है टू कीप अलाइव, राइट। सो एक आउटर लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर of cells covering the entire plant, which is usually made of single layer of cells. So एक outer बोला तो एक, it's like you know, एक बाउंड्री होता है ना, जैसे इंडिया का सपोज बाउंड्री आप देखो, इंटरनेशनल बॉर्डर्स देखो अगर आप, तो आपको पता चलेगा कि जो लैंड बॉर्डर्स है पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ वगैरह, तो ये जो बॉर्डर्स है ये सिंगल लेयर ऑफ, है ना? मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक एक पूरा एक पैसेज ही, हाँ पाकिस्तान के साथ ऐसा है बट बांग्लादेश के साथ ऐसा नहीं है। सो एक सिंगल, यू नो, एक सिंगल बाउंड्री है, एक सिंगल दीवार है और समथिंग लाइक दैट, एंड दैट्स इट। सो यहाँ पर भी ट्री को आउटर दुनिया से कवर करने के लिए, सेपरेट करने के लिए एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, ओके। थिकर इन प्लांट्स लिविंग इन ड्राई हैबिटेट्स। तो ये जो लेयर है ये थिकर हो सकती है, जैसे हमने बोला पाकिस्तान के साथ जो हमारी बॉर्डर है वो थिक बॉर्डर है। इट्स नॉट लाइक चलो ये दीवार है और ये, दैट्स इट। कुछ कुछ जगहों पे डबल है, नो मैन्स लैंड है, मतलब एक एक पाइप जैसे है, जहां बीच में कुछ लैंड है वहां आप बिल्कुल नहीं जा सकते, कोई भी नहीं जा सकता। सो देयर आर लेयर इन सम ड्राई हैबिटेट्स में रहने वाले प्लांट्स,
जिनका एपिडर्मिस थिकर होता है। ओके, थिकर होता है क्यों? बिकॉज आप ये चाहते हो कि अंदर जो लिविंग सेल्स हैं, अंदर के जो सेल्स हैं वो बाहर वाटर लॉस ना हो पाए उनका ज्यादा, इसके लिए टू प्रिवेंट वाटर। देखो ड्राई हैबिटेट्स में पानी वैसे भी कम है, ड्राई हैबिटेट्स में जैसे कि डेजर्ट्स में समझ लो, या इवन जहां पर बारिश कुछ सीजन में ही होती है और कुछ सीजन में नहीं होती है। सो देयर इज अ सीजन जहां पर हो सकता है जमीन में पानी ना हो सकता है हवा में बहुत लेस ह्यूमिडिटी हो, बहुत गर्मी हो। In that situation, thus the outer layer has to be thick so that water loss minimize हो सके, because water कम है and water is needed for photosynthesis. So इसीलिए there are some situations where it can be thicker, yes, to protect from water loss. Very normal situation है। जैसे अगर बाहर बहुत ठंड हो रही है तो आप बहुत कपड़े पहनते हो, डबल ट्रिपल लेयर्स पहनते हो, क्यों? टू प्रिवेंट हीट लॉस, राइट? सो वैसे ही एक जो प्लांट्स होता है वो भी अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। एरियल पार्ट्स सीक्रेट, एरियल पार्ट्स जैसे प्लांट का कुछ एरियल पार्ट्स होता है, जैसे कि आप सपोज समझ लो कि जो प्लांट्स के रूट्स होते हैं वो नहीं, एरियल मतलब जो ऊपर में है, हवा में है, दे सीक्रेट अ वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट लेयर, दे सीक्रेट वैक्सी, वैक्सी मतलब आप समझ लो कुछ लीव्स को आप टच करो तो ऐसे स्मूथ सा फीलिंग आता है, स्मूथ स्लिपरी जैसा फीलिंग आता है, वैक्सी, वैक्स का मोमबत्ती कैसे स्मूथ होती है ना, तो वैसा थोड़ा सा आपको स्मूथ एक लेयर दिखाई देता है। और वो एरियल पार्ट्स जो होते हैं जैसे लीव्स वगैरह होते हैं वो रिलीज करते हैं, स्टेम भी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के आसपास जो स्टेम जो होता है, यंग स्टेम जो होता है, वो रिलीज करता है ये सब वैक्सी सब्सटेंस जो वाटर रेजिस्टेंट होता है। अब आप सोचो वाटर रेजिस्टेंस क्यों होगा? टू प्रिवेंट वाटर लॉस, एग्जैक्टली, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट वाटर लॉस एंड टू मोर थिंग्स, मैकेनिकल इंजरी। मैकेनिकल इंजरी का मतलब जैसे अगर वो प्लांट को कुछ लग जाता है, जैसे सपोज बहुत हवा चलती है तो भी वो मैकेनिकल इंजरी हो सकता है कोई बर्ड आ गया है, बर्ड आके उस पर बैठ गया, तो जब बर्ड आके उस स्टेम पे या उस लीव्स पे या कोई आके बैठता है तो वो इंजरी हो सकती है उसको, मतलब वो बर्ड के जो क्लॉज हैं वो उसको लग सकते हैं, उसका एक आउटर लेयर निकल सकता है, और फिर अगर वो आउटर लेयर निकल जाए तो फिर अंदर की स्किन एक्सपोज हो सकती है ना। सो अभी आपकी स्किन भी है, ये मैकेनिकल इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए। आप सोचो ना अगर ये स्किन ना हो, जस्ट इमेजिन जब आपको लग गई थी और आपकी स्किन थोड़ी सी पील ऑफ हो गई है ना, कभी आपको जल गया था या कभी ऐसा हुआ था कि आप खेलते खेलते गिर गए और फिर ऊपर की स्किन निकल गई, फिर खून निकल गया। ना जस्ट इमेजिन अगर मैं यहां पर स्क्रैच करूं देन इट्स नो प्रॉब्लम बिकॉज इट कैन प्रिवेंट मी फ्रॉम मैकेनिकल इंजरीज, थोड़ा सा लगता है दैट्स इट। बट अगर मेरी ऊपर की स्किन जा चुकी है और फिर मैं स्क्रैच करूं तो आप सोच सकते हो कितना लगेगा। इट विल बी वेरी वेरी हार्मफुल, आई विल फील पेन एंड ऑल्सो इट विल बी वेरी हार्मफुल बिकॉज अंदर की लेयर्स उतनी रेजिस्टेंट नहीं है। सो सिमिलरली फॉर प्लांट्स जो ऊपर की एक लेयर है तो वो जो वैक्सी सब्सटेंस है वो भी मैकेनिकल इंजरी से प्रिवेंट करता है। मतलब कोई प्लांट कोई बर्ड आके बैठ गया और उसमें थोड़ा सा वैक्सी सब्सटेंस निकल गया तो ठीक है ना, वैक्सी सब्सटेंस निकला है, स्किन तो बच गई, राइट। सो जैसे आपको अगर सपोज यहां लग गई तो जब आपको यहां लग गई तो आपके बाल जो है वो आपको मैकेनिकल इंजरी से बचा रहे हैं। अगर ये नहीं होते तो सीधा स्किन को लगती, और स्किन नहीं होता तो उसके अंदर लग जाता, राइट। सो ये जो बातें हैं why is the waxy substance protecting from injury? Because waxy substance ही पहले इम्पैक्ट लेगा और अगर वैक्सी सब्सटेंस निकल गया तो ठीक है फिर से सीक्रेट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट सेल्स नहीं डाई होना चाहिए और अंदर का भी एक्सपोज नहीं होना चाहिए। एंड ऑल्सो इट प्रिवेंट्स इन्वेजन ऑफ पैरासिटिक फंगस। पैरासिटिक का मतलब होता है जो दूसरे पे जीता है। पैरासिटिक आपने देखा होगा ब्रेड में कुछ फंगस लग जाता है, पुराना हो जाता है ब्रेड, तो या कोई चीज बाहर रह गई जैसे सम बटर और समथिंग जो बाहर रह जाए तो उसमें फंगस हो जाता है ना। सम फूड आर्टिकल जो थोड़ा सा ड्राई है वहां पर फंगस
लग जाते हैं। तो आपने देखा होगा कभी ग्रीन कलर का, कभी व्हाइट कलर का फंगस लग जाता है। तो वो जो फंगस होता है वो प्लांट को भी खाना चाहता है, क्योंकि प्लांट भी न्यूट्रिएंट्स से बना हुआ है, सो प्लांट्स को भी वो खाता है, तो वो ग्रो होता है। पैरासिटिक मतलब प्लांट पर ग्रो होने वाला। सो प्लांट के ऊपर जब वो ग्रो होगा तो प्लांट को नुकसान होगा, उसका फंगस का फायदा हो जाएगा। सो ऐसे चीज को बोलते हैं पैरासाइट। सो बहुत सारे पैरासाइट्स हमारे बॉडी में भी है। पैरासाइट्स मतलब जैसे कुछ बैक्टीरिया वगैरह हमारे बॉडी में भी रहते हैं, तो वो पैरासाइटिक है। इसका मतलब वो अपना जीवन गुजारते हैं हमको नुकसान पहुंचा के। सो दीज फंगाई आर लिविंग ऑन द प्लांट, want to live on the plant so that they can extract the resources, water, nutrients, ये सब extract कर सके उससे, and then plant को तो नुकसान हो जाएगा, right? So उससे प्रोटेक्ट करने के लिए वो वैक्सी सब्सटेंस रिलीज करते हैं, सीक्रेट करते हैं। क्योंकि एक बार अगर पैरासाइट फंगस उस पर बैठ जाए तो वैक्सी सब्सटेंस कैसा है, उधर से पानी वानी पास नहीं हो सकता, तो वो फंगस को पानी मिलेगा ही नहीं। ऊपर अगर वैक्सी सब्सटेंस है और नीचे सेल्स हैं, तो वो फंगस वैक्सी सब्सटेंस पे बैठेगा तो नीचे से सेल्स कैसे कांटेक्ट में आएगा, नहीं आएगा। सो वो वहां पर रहने का उसको फायदा नहीं, बिकॉज इट विल नॉट गेट फूड, इट विल नॉट गेट वाटर फ्रॉम द प्लांट, बिकॉज वो लेयर है। नाउ यू अंडरस्टैंड दैट दिस इज वेरी प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ सेल्स। नाउ डेफिनेटली अगर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ सेल्स होगा, so it should be continuous layer without intercellular space। ये सब मतलब क्या, जब सेल्स होते हैं वो एपिडर्मिस के, वो सेल्स में गैप नहीं होना चाहिए। अगर गैप, सी इंडिया पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर है, डबल बॉर्डर, थिक बॉर्डर है, सो दैट आप चाहते नहीं हो कि कोई भी इलीगली आ जाए, ओके। पर आप ये बताओ कि क्या वो बॉर्डर में कुछ बीच बीच में होल्स रह जाएंगे, बीच बीच में, अरे यहाँ पे बॉर्डर ही नहीं, खाली है, तो फिर बॉर्डर का फायदा क्या होगा, फिर तो वहां से आ जाएगा आदमी, सब लोग वहीं से आ जाएंगे। सो द पॉइंट इज कि ये जो एपिडर्मल सेल्स हैं, ये जो बाउंड्री सेल्स हैं, ये कंटिन्यूअस है और इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं है, इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं है, एकदम कॉम्पैक्ट। क्यों? बिकॉज अगर थोड़ा सा खुला होगा तो बैक्टीरिया घुस जाएगा, फंगस घुस जाएगा, फिर एक बार अंदर घुस गया तो फिर प्लांट को नुकसान है, राइट? So it's a continuous layer, very important to remember, it's a continuous layer without intercellular cells। सेल्स और सेल्स के बीच में गैप नहीं है, जैसे पैरेन्काइमा टिश्यूज में गैप बहुत था, वैसे गैप नहीं है। फ्लैट सेल्स विद थिकर आउटर वॉल्स, देखो ये जो एपिडर्मल सेल्स हैं ये फ्लैट सेल्स, ओके, अलग अलग शेप के सेल्स हो सकते हैं, बट ये वाले फ्लैट सेल्स, बट इसकी जो वॉल्स हैं वो आउटर वॉल थिकर है इनर वॉल से। देखो आउटर, सो अगर मैं एपिडर्मल सेल्स को इमेजिन करूं तो आउटर जो है सेल्स, आउटर लेयर जो है, आउटर लेयर इज एक्सपोज टू दिस एटमॉस्फेयर, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए दीवार स्ट्रॉन्ग है। जैसे आपने देखा होगा इंटरनेशनल बाउंड्री होती है और एक स्टेट बाउंड्री होती है। सो ये स्टेट बाउंड्री होती है, बट स्टेट बाउंड्री थिक बाउंड्री होती है क्या? नहीं। महाराष्ट्र से गुजरात जा सकते हो, आई मीन यस दे विल चेक कि भाई आप कौन हो, क्या हो, मे बी समटाइम्स दे विल चेक। अगर आप ट्रक लेके जा रहे हो ट्रांसपोर्टेशन, तो आपको चेक करेगा, बोलेगा भाई डेटा है कि नहीं, दैट्स इट। बट अगर आपको इंडिया पाकिस्तान या इंडिया बांग्लादेश की बॉर्डर देखोगे आप, तो वो थिक बॉर्डर है। सो यस देयर आर बॉर्डर्स इन इंडिया एंड देयर आर बॉर्डर्स on the outer surface of the India, but which is thicker and why? The outer layer, the outer wall of the cell is thicker to protect, and the inner wall is not that important because बाकी cells से इतना separate होने की जरूरत नहीं। Yes, of course there is a wall, but it's not a thick wall. Small pores है, but continuous तो है, but small pores है। See, इंडिया और बांग्लादेश की बॉर्डर तो है, फेंसिंग लगी हुई है, बट देयर आर पोर्स, देयर आर वेज वेयर यू कैन गो, मतलब ट्रेडिंग तो होती है ना यार, ट्रक्स आ रहे हैं जा रहे हैं, है ना, ये सब चीजें तो पॉसिबल है। ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ कंप्लीटली ब्लॉक्ड बाउंड्री, नहीं, यस जहां पर बाउंड्रीज हैं वहां पर कंटिन्यूअस है, बट देयर आर स्मॉल डिसाइडेड फिक्स्ड प्लान्ड पोर्स, प्लान्ड ओपनिंग्स। तो क्या करोगे उस ओपनिंग से? ट्रेडिंग करोगे। Yes,
सिमिलरली स्मॉल पोर्स हियर एंड देयर लीव्स में भी होते हैं, जिनको बोलते हैं स्टोमेटा. स्टोमेटा is a plural, the stoma is a singular. Stomata are openings which are enclosed by two kidney shaped cells which are called guard cells. तो वो जो ओपनिंग है, वो ओपनिंग को जो आपको सेल्स दिख रहे हैं, अभी दिख रहे होंगे सेल्स जो दिख रहे हैं आपको, वो गार्ड सेल्स है, किडनी शेप दिखते हैं. Now yes, these cells are definitely living and they are capable of opening and closing the gap. मतलब yes, बाउंड्रीज हैं इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, पर क्या वो बाउंड्रीज को गेट्स हैं? बिल्कुल है. क्या वो गेट बंद करना चाहते हो तो कर सकते हो? बिल्कुल. क्या वो टू वे रोड तो वन वे रोड, एक रोड बंद, एक वे आपने बंद कर दिया, ऐसे कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो. सो ये जो है, ये कौन करते हैं? कौन करते हैं बाउंड्रीज पे, बॉर्डर्स पे? गार्ड्स करते हैं. और लेट्स से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स करते हैं, तो यहां पर भी गार्ड सेल्स है. एक पोर के लिए, एक स्टोमा के लिए, एक स्टोमा के लिए दो गार्ड सेल्स हैं, और वो गार्ड सेल्स जो है वो उस ओपनिंग को रेगुलेट करती है. कभी छोटा कर देती है, कभी बड़ा कर देती है, कभी बंद कर देती है ना. आप सोच रहे होंगे कि सर क्यों है ये? भाई इंटरनेशनल बॉर्डर में समझ में आता है ट्रेडिंग, यहां कौन सी ट्रेडिंग करनी है? सो ये जो स्टोमेटा है, ये प्लांट और आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कुछ ट्रेडिंग करने के लिए अलाउ करता है. तो आप बोलेंगे क्या प्लांट और आउटसाइड वर्ल्ड को ट्रेडिंग करनी है? एब्सोल्युटली करनी है. एब्सोल्युटली. प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या चाहिए? प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और क्या चाहिए? और उसको चाहिए सनलाइट. तो सनलाइट तो उसको मिल जाएगी, ठीक है, बट उसको वाटर कहां से मिलेगा? रूट से मिलेगा. चलो ठीक. बट गैसेस कहां से मिलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिलेगा? और रात में ऑक्सीजन चाहिए, वो कहां से मिलेगा? तो वो तो बाहर से मिलेगा. तो अगर हमारे बॉडी में और आउटसाइड वर्ल्ड में कोई ओपनिंग है, जैसे हमारे नाक में ओपनिंग है, तो हम सांस ले पाएंगे ना. अगर हमसे सब पैक कर दिया तो कैसे होगा? सो प्लांट के पास भी स्पेसिफाइड ओपनिंग्स है, स्टोमेटा, जहां से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीजन कभी लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है. ये सब बातें प्लांट्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए करता है. तो देखो, एक्सचेंज स्टोमेटा किसके लिए है? गैसेस एक्सचेंज करने. कौन से गैसेस? CO2 एंड ऑक्सीजन. देखो CO2 एंड ऑक्सीजन. देखो प्लांट्स को CO2 चाहिए, बट देन ऑक्सीजन छोड़ता भी तो है. तो CO2 जहां से लेता है वहीं से ऑक्सीजन छोड़ना भी जरूरी है, बिकॉज CO2 इट्स लाइक रिवर्स प्रोसेस, राइट? हमको ऑक्सीजन चाहिए और CO2 छोड़ना है. तो हमारे नाक से ऑक्सीजन लिया, नाक से ही CO2 छोड़ दिया, उसके लिए कोई अलग ओपनिंग थोड़ी है. सो वैसे ही प्लांट्स में भी वो जो स्टोमेटा है, वो उनको CO2 लेने के लिए मदद करता है और ऑक्सीजन छोड़ने के लिए भी इंपॉर्टेंट है. वेरी वेरी. ये तो दिन में होता है फोटोसिंथेसिस के टाइम. रात में उल्टा प्रोसेस है, रात में प्लांट्स को भी ऑक्सीजन ही चाहिए. ओके. सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए जरूरी है. और ये प्रोसेस जो कहा गया है ट्रांसपिरेशन, उसके लिए जरूरी होती है. ट्रांसपिरेशन क्या है? ट्रांसपिरेशन का मतलब है एक्सचेंज ऑफ या लॉस ऑफ वाटर. लॉस ऑफ. तो स्टोमेटा किस में मदद करता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस में और ट्रांसपिरेशन में. अब आप ये सोचो सर, ट्रांसपिरेशन में मदद करता है, ट्रांसपिरेशन लॉस ऑफ वाटर, तो लॉस ऑफ वाटर तो नुकसान लग रहा है सर, लॉस लग रहा है. तो ये तो गलत हो गया ना. दिस इज, ये सर ओपनिंग है, ओपनिंग में से पानी जा रहा है, तो फिर पानी जाना अच्छी बात है क्या? देखो पहली बात तो ओपनिंग्स में से, स्टोमेटा में से पानी जाएगा. व्हाई? बिकॉज अदरवाइज इट्स अ कंटीन्यूअस लेयर विदाउट इंटरसेल्युलर स्पेस. तो बीच में से कुछ आना चाहिए, तो वो स्टोमेटा से ही जाना पड़ेगा, बाकी सब तो बाउंड्री लगी हुई. सो नाउ वो जो स्टोमेटा है, इट हेल्प्स इन दिस. ओके, इट हेल्प्स इन ट्रांसपिरेशन. नाउ जस्ट थिंक अबाउट दिस. ट्रांसपिरेशन इज लॉस ऑफ वाटर. क्या आपको पर्सपिरेशन होता है? Does your body need water? Definitely. But
डू यू स्वेट, डू यू परस्पायर? अब बोलेंगे सर यस, मुझे प्यास लगती है, गर्मी में मुझे प्यास भी लगती है, फिर मैं बहुत सारा वाटर लॉस भी हो जाता है बिकॉज ऑफ स्वेटिंग। तो अब सोच रहे यार, अगर मेरी बॉडी को जरूरत है पानी की, तो फिर स्वेटिंग हो क्यों रहा है? वैसे ही अगर प्लांट को पानी चाहिए, तो फिर लॉस ऑफ वाटर अच्छी बात क्यों है? सोचो, वाई डू यू परस्पायर, वाई डू यू स्वेट? थिंक, गर्मी में आपकी बॉडी गर्म हो जाती है, तो वो वाटर जो है, वाटर जब आप परस्पायर करते हो तो इट रेगुलेट्स, इट लोअर्स डाउन द टेम्परेचर ऑफ योर बॉडी। देखो ठंडी में स्वेटिंग नहीं होती बिकॉज इट इज कंट्रोल्ड, बट गर्मी के टाइम पे बाहर भी गर्मी है, अंदर भी गर्म हो रहा है, एंड देन यू रिलीज स्वेट, जिसकी वजह से आपका बॉडी ठंडा हो जाता है। सो वाटर इज नेसेसरी टू लूज ऑल्सो, वाटर जाना भी चाहिए so that it regulates. See, water, what is more important, to maintain temperature or to maintain water? नहीं, water तो बाहर से ले लेंगे हम, टेम्परेचर मेंटेन करना जरूरी है। तो प्लांट्स जो है, वो प्लांट्स वाटर लेते हैं, बट देन ट्रांसपिरेशन करके अपने वाटर, अपने टेम्परेचर को रेगुलेट भी करते हैं। सो ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या हुआ? ट्रांसपिरेशन क्या रिक्वायरमेंट है? रेगुलेट टेम्परेचर। सिमिलरली जैसे इंसानों का होता है वैसे। अच्छा, और एक देखो, अब होगा ये कि जब पानी बहुत सारा आएगा, टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए लॉस भी होगा, सो बहुत सारा पानी आता रहेगा, बहुत सारा पानी जाते रहेगा, यस। बट जब पानी आएगा तो कहां से आएगा? रूट से। तो क्या सिर्फ पानी आएगा? नहीं, न्यूट्रिएंट्स भी आएंगे। सो टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स, तो बोलेंगे सर ऑब्टेन, देखो अगर वाटर लॉस होगा तो ही नया पानी रूट से आएगा, और जब नया पानी रूट से आएगा तो न्यूट्रिएंट्स भी आएंगे, मिनरल्स आएंगे, न्यूट्रिएंट्स आएंगे। तो बहुत जरूरी है कि ट्रांसपिरेशन हो, बिकॉज सी, इफ आई टेक वाटर एंड आई डोंट, और प्लांट्स डोंट रिलीज इट, लॉस ऑफ वाटर ना हो, स्टोमेटा ही ना हो। सो नाउ व्हाट विल हैपन इज कि टेम्परेचर पहली बात तो रेगुलेट नहीं होगा बिकॉज पानी जा ही नहीं सकता, और दूसरी बात, जो न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स आ गए, अब और पानी तो आएगा नहीं बिकॉज पानी है, उतने पानी की जरूरत ही नहीं है, उतने रखने की जरूरत ही नहीं है, तो वो पानी रूट से लेगा ही कम, और अगर पानी रूट से कम लेगा तो न्यूट्रिएंट्स भी कम आएंगे, मिनरल्स भी कम आएंगे। हमको उतना पानी नहीं चाहिए, हमको मिनरल्स चाहिए। तो हम क्या करते हैं, प्लांट्स क्या करते हैं, बहुत सारा पानी ले लेते हैं, मिनरल्स ले लेते हैं और पानी छोड़ देते हैं, तो इसमें भी काम आ जाता है, और फिर बाद में न्यूट्रिएंट्स भी बार बार आते रहते हैं थ्रू वाटर। समझ में आ रहा है? सो द पॉइंट इज कि बहुत सारा पानी हमको नहीं चाहिए, प्लांट को नहीं चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। सो पानी और न्यूट्रिएंट्स आने दो, पानी जाने दो, ठीक है? सो दैट्स द आइडिया। इनफैक्ट around 90 to 95% of water which the roots take is lost by the plant through transpiration. 90 to 95% of water is lost in transpiration. Why? See, stomata है, stomata जरूरी है because gases exchange करने हैं, but अगर stomata है तो water भी loss होगा। So it's not a side effect per se, कुछ बुक्स में लिखा रहता है it's a side effect, अगर ये हो रहा है तो ये भी होगा ही होगा, है ना? सो इट्स नॉट लाइक दैट, दिस इज वेरी वेरी नेसेसरी। न्यूट्रिएंट्स भी आने के लिए पानी जाना जरूरी है, दैट्स द आइडिया। सो ट्रांसपिरेशन समझ में आ रहा है? इट्स द एक्सचेंज, सॉरी, इट्स द लॉस ऑफ वाटर थ्रू द लीव्स, थ्रू दीज ओपनिंग्स व्हिच आर कॉल्ड स्टोमेटा, व्हिच आर गार्डेड बाय और व्हिच आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स व्हिच आर किडनी शेप्स। Great. Epidermal cells of roots have hair-like structure for greater absorptive surface area. मतलब जो रूट्स होते हैं, अपने रूट्स कभी निकाल के देखे होंगे तो ऐसे हेयर्स होते हैं, है ना? सो वो जो हेयर्स होते हैं या वो जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो सरफेस एरिया बढ़ाते हैं सो दैट दे कैन एब्जॉर्ब वाटर। देखो, अगर एक ही मेन रूट रहेगा तो उसके आसपास जो वाटर है वो एब्जॉर्ब करेगा, बट अगर उसने ब्रांचेस बनाई और ब्रांचेस में और ब्रांचेस बनाई तो वो बहुत सारा पानी बहुत सारी जगह से एब्जॉर्ब कर सकता है।
सी वाटर, इट्स नॉट लाइक वहां पे कुआं होना चाहिए, इट्स जस्ट दैट वो मिट्टी में मॉइस्चर होना चाहिए, तो वो मॉइस्चर रहेगा तो भी वो एब्जॉर्ब कर लेगा। सो एब्जॉर्ब करने के लिए यू नीड दिस स्मॉल स्ट्रक्चर्स विच विल टेक वाटर बाय ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस आपने पढ़ा हुआ है पिछले चैप्टर में, सेल्स वाले फंडामेंटल यूनिट में आपने पढ़ा है कि ऑस्मोसिस से वाटर रेगुलेट, वाटर अंदर बाहर होता है। तो यहाँ पे सेल्स में पानी कम है और बाहर मिट्टी में पानी ज्यादा होगा, सो इट विल क्लियर। अच्छा, वो वाटर जाके ऊपर तक कैसे पहुंचेगा ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले। सो ग्रेटर सरफेस एरिया होने के लिए वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। देखो अगर हमारी उंगलियां नहीं होती, जैसे ये स्ट्रक्चर नहीं होती, तो क्या होता है, ऐसे होता है, तो देखो कितना सरफेस एरिया होता है जो दिख रहा है, बट जैसे मैं खोलता हूं देखो ये सरफेस एरिया कितना बढ़ गया है ना। अभी सिर्फ ये नहीं है, अभी सिर्फ ऊपर और पीछे का नहीं है, अभी ये वाले भी है सरफेस एरिया। सो जैसे ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं, तब एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। डेजर्ट प्लांट्स हैव थिक वैक्सी कोटिंग, डेजर्ट प्लांट्स हैव थिक वैक्सी कोटिंग ऑफ क्यूटिन व्हिच हैज वाटरप्रूफ क्वालिटीज। ऑब्वियसली डेजर्ट में पानी की बहुत कमी है, तो डेजर्ट में जो प्लांट्स होते हैं उनके लीव्स ही नहीं होते, बहुत कम लीव्स होते हैं। आपने देखा होगा कैक्टस वगैरह, वो लीव्स के बने ही नहीं है, एक दो कभी लीव्स होते हैं तो होते हैं, बाकी वो बेसिकली स्टेम जैसा ही होता है वो चीज। तो उससे क्या होता है, अगर बहुत सारे लीव्स होंगे तो बहुत सारा सरफेस एरिया होगा वाटर लॉस करने के लिए। तो अब डेजर्ट में हम नहीं चाहते कि वाटर लॉस हो, दोस प्लांट्स आर एडेप्टेड फॉर लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन इन द एयर, मतलब जो ह्यूमिडिटी के लिए वो अडेप्ट हो गए, जमीन में भी पानी नहीं है ज्यादा, सो जितना हो उसको बचा के रखो। सो इसके लिए वो क्या होता है, थिक वैक्सी कोटिंग होती है ऑफ क्यूटिन, क्यूटिनेशियस, क्यूटिन एक मटेरियल होता है which has waterproof quality। so yes, अगर आप किसी कैक्टस वगैरह को आप देखो डेजर्ट में जाके, आप ड्राई क्लाइमेट में देखो, तो वो काफी एक लेयर होती है उसकी, काफी थिक होती है वो वैक्सी कोटिंग, एंड देन यू कैन सी, आप उसको स्क्रैच करके देख सकते हो थोड़ा सा, दैट यू गेट समथिंग, राइट। यस, सो ये बातें हमने की, अभी मैं इसको हटा देता हूं और अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं एक और छोटा सा बात की, वो है कॉर्क सेल्स, जो ट्रंक पे होता है, ट्री ट्रंक पे होता है, ठीक है। सो मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूं और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। सो नाउ बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, हम लोग पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो इसी से रिलेटेड है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर लेट्स से क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, जो है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा। सो स्टोमेटा के फंक्शंस क्या है, ये रहे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपिरेशन। सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एंड आउट, एंड ट्रांसपिरेशन जिसमें वाटर लॉस होना चाहिए, और वाटर लॉस जरूरी है, राइट। ग्रेट, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 13 which says what is the role of epidermis। एपिडर्मिस का रोल देखो ये रहा, प्रोटेक्ट वाटर लॉस, मैकेनिकल इंजुरी एंड इन्वेजन ऑफ पैरासिटिक फंगी। अब आप बोलेंगे सर वाटर लॉस तो हो रहा है, फिर कैसे हम लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सी, हम लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा वाटर लॉस ना हो। सी, गार्ड सेल्स विल एडजस्ट देमसेल्व्स सो दैट वाटर लॉस रेगुलेट हो सके। तो अगर वाटर लॉस ज्यादा करना है, गर्मी हो रही है, ज्यादा पसीना आना चाहिए, सो वाटर लॉस ज्यादा होगा। बट अगर ड्राई क्लाइमेट है, कोल्ड क्लाइमेट है, तो फिर वाटर लॉस नहीं होगा। सो दैट्स द आइडिया, राइट। सो वाटर लॉस से प्रोटेक्ट करना या उसको रेगुलेट करना ये जरूरी है, मैकेनिकल इंजरी या इन्वेजन ऑफ पैरासिटिक फंगी, ठीक है। सो दैट आर दोज आर द 2 क्वेश्चंस। अभी मैं इसको हटा देता हूं और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सो वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट वन मोर इंपॉर्टेंट feature of a plant which is on the trunk। तो ट्रंक अगर आप देखो तो काफी like it seems like they're dead cells and they are very hard and stuff like that। so आप देखते हो जो ट्री होती है, जिसका ट्रंक होता है, जो बड़ी ट्री होती है, जैसे छोटी ट्री होगी, प्लांट होगा, तो उसके स्टेम में ऐसा नहीं होगा। बट जो बड़ी ट्री का ट्रंक होता है अगर आप देखो तो वो एक डेड सेल्स का लेयर होता है। So as plants grow older, outer protective tissue undergoes changes। So देखो नया प्लांट का स्टेम ना ऐसे स्टिल लिविंग, आप देख सकते हो वो ग्रीन भी है थोड़ा सा, एंड यू कैन स्टिल सी दैट।
बट जो प्लांट बड़ा हो जाता है, यू सी चेंजेस वेर स्ट्रिप ऑफ लेयर लैटरल मेरिस्टेम्स। सो आपको पता है लैटरल मेरिस्टेम्स क्या होता है? आपको पता है लैटरल मेरिस्टेम्स होता है जो गर्थ बढ़ाता है। सो जो लैटरल मेरिस्टेम्स होते हैं वहां पर एक कॉर्टेक्स लेयर होती है। कॉर्टेक्स मतलब ये होता है कि जो आउटर लेयर होती है जस्ट उसके नीचे, जो एपिडर्मिस होता है ना, जस्ट उसके नीचे एक सेल का लेयर होता है जिसको कॉर्टेक्स बोलते हैं। ओके नाउ ये जो कॉर्टेक्स सेल्स होते हैं इनमें ये कुछ कुछ चेंजेस होते हैं, और फिर वो जो आपको दिखता है ना कॉर्क, जो टफ दिखता है बाहर से, जो स्टेम दिखता है या जो ट्रंक दिखता है, वो होता है कॉर्क सेल्स। कॉर्क सेल्स दीज आर डेड सेल्स विदाउट एनी इंटरसेल्युलर स्पेस। देखो वो जो सेल्स है लैटरल मेरिस्टेम में, वो तो ग्रो हो रहे थे, वो लाइव सेल्स थे, बट उसके बाद कुछ चेंजेस हुए। तो जो कॉर्टेक्स है, मतलब जो एपिडर्मिस के जस्ट पहले जो एक लेयर, अंदर वाला एक लेयर है, वो लेयर कॉर्क सेल्स बनाता है, और वो कॉर्क सेल्स जो है वो डेड सेल्स होते हैं। ओके और फिर वो जो डेड सेल्स होते हैं उसमें कोई स्पेस तो होता नहीं, बिकॉज यू डोंट नीड स्पेस, यू डोंट नीड टू एक्सचेंज स्टफ फ्रॉम देयर। वहां हमको गैसेस की या पानी की लॉस की कोई जरूरत नहीं, वो सब लीफ से होगा या रूट से होगा, अभी हमको उसकी जरूरत नहीं है। सो दे हैव दिस मटीरियल इन देयर वॉल्स विच इज कॉल्ड सुबेरिन। इट्स अ वैक्सी इम्परमिएबल मटीरियल। इम्परमिएबल मतलब ये कि उससे आर पार नहीं जा सकते, इट्स लाइक फिक्स बाउंड, कोई दरवाजा नहीं है, कोई ओपनिंग नहीं है। सो सुबेरिन इज अ वैक्सी काइंड ऑफ अ मटीरियल जो वॉल्स में होता है, विच मेक्स देम इम्परवियस टू गैसेस एंड वाटर। इम्परवियस मतलब उसमें से जा ही नहीं सकता कुछ। अगर आप देखो, आप उसको गीला भी करके देखो, आप उस पर पानी मारो, आप देखते हो कि अंदर पानी घुसता ही नहीं जाता। इट इज मेड अप ऑफ दैट मटेरियल, जो पानी जाएगा ही नहीं अंदर, राइट। सो दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर विच यू सी ऑन द ट्रंक, राइट। ओके ग्रेट। सो अभी हमने बात की आउटर मोस्ट लेयर की फॉर प्लांट्स, जो एपिडर्मिस है, और कभी कभी वो चीज बन जाती है एज कॉर्क सेल्स, जो डेड सेल्स होते हैं। ठीक है, यस। सो वील क्लोज दिस वीडियो हियर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज की। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज विच आर जाइलम एंड फ्लोएम, they are made up of a few type of cells. It's not like one simple permanent tissue जहां पर सब एक ही टाइप के सेल्स हैं। नहीं, यहाँ अलग अलग टाइप के सेल्स हैं और फिर भी एक टिश्यू है। क्यों? बिकॉज दे आर हेल्पिंग इन वन पर्टिकुलर जॉब। यस, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, फिर भी एक टिश्यू। हमने टिश्यू के बारे में देखा था ना, टिश्यू एक ही टाइप के सेल से बना होता है, बट यहाँ पे अलग अलग टाइप के सेल्स हैं, बट फिर भी एक टिश्यू का वो पार्ट है। तो वो हम लोग देखने वाले हैं एक नेक्स्ट छोटे से वीडियो में, ज्यादा बड़ा होगा नहीं वो। वी विल टॉक अबाउट जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, चलो, सो लेट्स क्लोज दिस वीडियो हियर एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक पढ़ाई करते रहें।